तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पाइथन का ट्यूटोरियल का पार्ट 1 करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है और पाइथन ट्यूटोरियल का इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट आने वाली है, आगे की वीडियोस भी देखते रहिए। हाँ, सबसे पहले आपको पाइथन में कोई एडिटर, कोड एडिटर वगैरह नहीं चाहिए। ये बेसिक CLI होगा। ऐप बनाने के लिए ऐप यानी कि GUI बनाने के लिए दूसरी प्लेलिस्ट आएगी, आप उसको देख लीजिएगा। तो ये होगा पाइथन का। हमने आइडल 3.10.5 खोल दिया है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड से। तो प्रिंट अगर आप ऐसे लिखते हो प्रिंट और उसके बाद आप इन ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखते हो तो प्रिंट हो जाता है। जैसे 12 लिख दिया तो प्रिंट कर देगा। मतलब इस प्रिंट का काम यही रहता है, बस यही काम रहता है इसका कि ये प्रिंट करेगा और कुछ काम नहीं रहता। नाजायज है ना, प्रिंट का और कोई काम नहीं है। अब आप बोलोगे कि हमने हेलो वर्ल्ड, हम ऐसे भी तो लिख सकते थे सिर्फ हेलो वर्ल्ड, हमने इन्वर्टेड कॉमास क्यों लगाए? तो भाई अभी वो आगे की वीडियोस में पता चलेगा या फिर इसी वीडियो में पता चल जाए, क्या पता। लेकिन वो वो पाइथन का ही हिस्सा है। अगर आप ऐसे ही लिख के प्रिंट कर दोगे तो वो एरर दिखा देगा। ये फॉरवर्ड कॉमा, कॉमा से मतलब सेपरेट वाला कॉमा नहीं, इन्वर्टेड कॉमा है। तो देखो, सबसे पहले प्रिंट आ गया। अब उसके बाद आपको चाहिए वेरिएबल्स। वेरिएबल्स तो मैथ में आपने पढ़े ही होंगे, जैसे कि बोलते हैं कि लेट ए बी 1, पर इधर ऐसे नहीं होता है, इधर होता है ए इक्वल्स। अब अगर आप बोल रहे हो लेट ए बी 1, उसी का मतलब वो उसमें हुआ ए इक्वल्स 1। और अगर अब आप करो प्रिंट ए, तो देखो 1 प्रिंट कर दिया। देखो क्या होगा। सबसे पहले पाइथन ने ऊपर इधर चेक किया, A1 है, ठीक है। इसमें बोला प्रिंट ए। अभी वापस ऊपर जाएगा क्योंकि सही यार नहीं, ये सब मतलब ये सबसे पहले दिखेगा कि ये क्या है, ए इक्वल्स 1, ठीक है भाई। जब आप फिर आपने लिखा प्रिंट ए, तो ऊपर जाके दिखेगा ए की वैल्यू क्या है, फिर वो वापस नीचे आके 1 प्रिंट कर देगा। देखो तब ऐसे ही आप ए, अगर आप ऐसे कर दो कि बी इक्वल्स हेलो वर्ल्ड, और आप करो प्रिंट बी, बहुत फर्क पड़ता है। हाँ वैसे कैपिटलाइज बी और ये, हाँ सिंटैक्स सेंसिटिव लैंग्वेज है पाइथन एक, यानी कि अगर आप ए को वैल्यू दोगे कि आपने ए को ये वैल्यू दी ना, अगर मैं करूँ प्रिंट और अगर मैं कैपिटलाइज ए लिख दूँ तो आप देखें ये दिखाएगा ए इज नॉट डिफाइंड। ए देखो, ए इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन ए? ये एक सिंटैक्स सेंसिटिव लैंग्वेज है पाइथन, इसलिए उसमें ऐसा होता है। अब अगर हम देखें तो ये सबसे पहले तो इसमें 3 कैटेगरी होती है पाइथन में। इंटीजर, देखो ये जो मैंने लिखा इसे कमेंट कहते हैं, मतलब पाइथन इसे पढ़ेगा ही नहीं। पाइथन इसको ऐसे ही गोली मार देगा, साइड रख देगा और फिर वो अपना कोड चेक करने लगेगा, कुछ नहीं करेगा वो उसका। ये मतलब तुम अपने समझने के लिए लिखते हो अपने कोड में कमेंट्स को। इंटीजर होता है, फ्लोट होता है और एक स्ट्रिंग होता है। सबसे पहली चीज आती है इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर होते हैं 1 1 2,
मतलब कोई भी नंबर। इंटीजर मतलब इंटीजर। सेकंड आता है फ्लोट। फ्लोट होता है इंटीजर जो कि डेसिमल है। आप डेसिमल नंबर्स को इंटीजर में नहीं ले सकते हो, फ्लोट मानते हैं पाइथन उनको फ्लोट मानते हैं। अब देखो फ्लोट की वैल्यू एग्जाम्पल हो गया 12.3, कुछ भी मतलब कुछ भी लिख दो। फिर आ गए स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग आते हैं ये इन्वर्टेड कॉमा वाले। देखो जैसे ये नंबर्स हैं तो इनकी तो यूनिवर्सल वैल्यू है। आप बोलोगे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड की वैल्यू आपके लिए है। अगर आप कहीं पोर्टुगीज वगैरह वहाँ चले गए, उनको क्या पता हेलो वर्ल्ड क्या है। अगर उनको इंग्लिश नहीं आती वो बोलेंगे अपनी भाषा में कि ये क्या होता है, ऐसी कुछ पता नहीं क्या क्या। तो जैसे ही जिनकी यूनिवर्सल वैल्यू है पाइथन उन्हीं को मानेगा ना। तो इनको इनके लिए बनाई गई है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को तुम डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में भी लिख सकते हो, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अब स्ट्रिंग में डालते हो तुम किसी का नाम, जैसे स्ट्रिंग में तुम डाल सकते हो, मान लो किसी का नाम है रोहन तो तुम रोहन डाल दो। अब इंग्लिश इंग्लिश पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो मुझे ऐसे मत बोलना कि भैया आपको नाउन नहीं आता। कैपिटल लेटर बड़ा होता है, मेरी इंग्लिश वैसे ही वीक है। देखा भाई लोग, तो ये स्ट्रिंग होते हैं। तो आज के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। पाइथन डाउनलोड करना 3.10.5 है लेटेस्ट वर्जन अभी का, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो तुम क्या करना, तुम्हारा सबसे पहला होगा कि प्रिंट करना एक ऐसा वेरिएबल जो कि एक स्ट्रिंग हो, जो भी तुम्हारा नाम हो, और प्रिंट हेलो वर्ल्ड करना। अगर तुम नए नए प्रोग्रामर ऐसे लगता है कि हम चांद पे चले गए। हाँ तो भाई लोग, दिस इज ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब, दूसरी वीडियो कल आएगी। ओके बाय।